हेलो एवरीवन, मैं आभा शुक्ला और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ड्राइंग को इजी वे में कर सकते हैं। तो ड्राइंग को इजी वे में करने के लिए देखिए, कई बार क्या होता है कि हम ड्राइंग को जज करते हैं। भले ही हम किसी भी लेवल पे हों, लेकिन हम ड्राइंग करने से पहले ड्राइंग को जज करते हैं कि हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो मैं ऐसी मेथड बताती हूँ जिस मेथड से अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं ड्राइंग करने में, तो आप किसी भी प्रकार की ड्राइंग बनाइए। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा, अपना लेवल नहीं चेक करना पड़ेगा कि मैं इसे बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। तो वो मेथड बहुत ही इजी है। और ऐसा नहीं है कि मेथड सिर्फ बिगनर के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आप बिगनर हो, आप आर्टिस्ट हो या आप आर्ट लवर हो, आप इस नज़रिए से अगर जिस भी चीज़ को आप बनाना चाहते हैं, अगर इस नज़रिए से जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप देखेंगे तो आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो करना हमें ऐसा है कि हमें जिस भी चीज़ को हमें बनाना है उसको हमें स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। अब हम एक इमेज लेंगे जिसको भी हमें ड्रॉ करना है। फिर इसको हमें स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। तो स्केल की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। कम से कम लाइनें खींचेंगे हम, ताकि वो हमें कंफ्यूज ना करें फिर, है ना। क्योंकि जो लाइनें हम इस पे खींच रहे हैं वही फिर हमें उस पेपर पे भी खींचना है, कॉपी में भी खींचना है, जिसमें कि हमें ड्राइंग बनाना है। तो ये मैंने लाइन खींच ली है। अब मैं ब्लैंक पेपर में, हम सबसे पहले हमने जो भी हमारी इमेज में लाइनें खींची थी, जैसे भी एंगल से खींची थी, वो ही हमें जजमेंट करके, है ना, देखकर हमें जजमेंट करना है कि कैसा एंगल था। वैसी लाइनें हमें हमारे पेपर पे खींचनी है, शीट पे खींचनी है। तो बीच बीच में हमें ड्राइंग को मैच भी करते जाना है, रियल इमेज को, हमारी जो लाइन जो खींच रहे हैं हम, उससे हमें देखते जाना है, मैच करते जाना है, कितना ऊपर है, कैसा है, कहाँ से साइड में गया है। तो ये सब एंगल हमें जजमेंट करने हैं और हमें ये खींचने हैं। तो पहले हम हल्की हल्की लाइन से खींचेंगे, हल्के हल्के हाथ चलाएंगे थोड़ा सा, और जब हमें लगेगा कि हाँ अब सही हो गया है, तब हम इसे स्केल की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमें शुरू में जैसे कि हम ड्राइंग करते हैं तो 4-5 लाइनें खींची जाती हैं, तो लेकिन हमें मिटा मिटा के एक लाइन करना है उसे, है ना, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें सही एंगल दिखेगा नहीं। तो फिर थोड़ी सी ड्राइंग में भी अंतर आ सकता है। तो हमें पूरी कोशिश यही करनी है कि हमारा एंगल सही निकले। तो देखिए, मैं भी पेंसिल से नाप नाप के हर प्रकार से कर रही हूँ। और अभी ये क्योंकि अपना हो गया है, तो हम अब अपन स्केल से इसे डार्क कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ये जो लाइनें हैं हम खींच रहे हैं, जो एंगल हम खींच रहे हैं, वो सिर्फ हम ड्राइंग बनाने के लिए, हेल्प के लिए खींच रहे हैं, क्योंकि इससे वाकई बहुत ही इजी हो जाती है किसी भी प्रकार की ड्राइंग को करना। ड्राइंग जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम इसमें कलरिंग करना हो या जो भी हमें करना हो, फिर हम इसको मिटा सकते हैं। तो हमें इसको इतना ही डार्क करना है। अब हमने ये एंगल हमारा क्लियर हो गया है, हमने अच्छे से चेक कर दिया है। तो अब हम धीरे धीरे से ड्राइंग करना शुरू करेंगे। तो हमें एक एक चीज़ देखते जाना है, कौन सी किस लाइन से मैच कर रही है, किस चीज़ के पास में क्या है, कितना राउंड है, कितना सीधा है। ये एक एक चीज़ हमको, ये जो हमने लाइनें खींची हुई हैं, उससे हमें बहुत हेल्प हो जाती है। तो हमें फिर एक एक चीज़, एक एक शेप को लेके चलना है। अभी तो मैं सीधे सीधे एक नेगेटिव 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 स्पेस को देख रही हूँ कि जो जो नेगेटिव स्पेस है उसका क्या क्या साइज़ है, वो कैसी डिज़ाइन है उसमें। तो इस तरीके से मैं देखती जा रही हूँ। जब हम किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें ये बिल्कुल सोच के ड्रॉ नहीं करना चाहिए कि ये मूली है, ये टमाटर है। ये टमाटर है तो टमाटर गोली होता है, मूली तो लंबी रहती है, उसकी नोक आती है। तो हमें ऐसे नहीं करनी है कोई भी ड्राइंग करनी, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस का काम चल रहा है। आगे जाके जब हम फेस बनाएंगे, पोर्ट्रेट बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें अगर हम लेके चलेंगे तो फिर वो सेम टू सेम नहीं आ पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस के समय हमें सेम टू सेम एक एक चीज़ देख के करनी है। कि भले ही मूली का शेप कॉमन ऐसे ही होता है, भले ही टमाटर कॉमन गोली क्यों ना होता है, लेकिन इसमें कैसा है, हमें उस पर फोकस करना है। अब ये देखिए, मैं आलू बना रही हूँ तो वो कैसा है,
इसमें जैसा दिखेगा वैसा बनाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि वो तो किसी भी शेप का रहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस में नहीं सोचनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रही है हमारी ग्रोथ के लिए। तो इसलिए हमें जैसा जैसा दिख रहा है हमें पूरी कोशिश वैसे वैसे ही करने की कोशिश करनी है, बनाने की कोशिश करनी। तो देखिए शुरुआत में जब हम कोई चीज़ करते हैं तो परफेक्ट तो नहीं आ पाता है, लेकिन हमें फिर भी अपना लेवल बढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्टिक होना पड़ेगा अपने प्रति, मतलब ईमानदार होना पड़ेगा। तो इसे छोड़ नहीं देना है कि चल जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा ही तो है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें अपना पूरा 100% देने की करनी है ना। तो देखिए कि मैं इस तरीके से हमें करना है थोड़ी, हाँ, तो ऐसे हमें देख देख के बनाते जाना है। और ये मेथड हम किसी भी ड्राइंग को करना हो, हमें किसी के फेस को करना हो या हमें ह्यूमन बॉडी करना हो, हमें फिगर बनाना हो, हम कुछ भी आराम से इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और रियली ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी कर देती है हमारे काम को। जैसे कि हम ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें पूरी इमेज को हम छोटे छोटे बॉक्सों में कैसे डिवाइड कर देते हैं, फिर पूरा फोकस हमारा उस बॉक्स पे रहता है कि कैसे क्या करना है। उसी तरीके से हमें ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमें थोड़ा सा एरिया मिल जाता है कि हाँ क्लियर दिख रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से टच है, कितना दूरी पे है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम इसी तरीके से हमें हमारी ये ड्राइंग को करना है, क्या कितना पास में है, कितना दूरी पर, कितना लंबा है, क्योंकि यही सब चीज़ें फिर हमें पोर्ट्रेट में भी रहेंगी। तो इसी चीज़ की हमें करनी है, प्रोपोर्शन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना कि एंगल कैसा है, कितना कर्व हो रहा है, ये कितना ऊपर है इससे, कितना नीचे है, आजू बाजू, यही सब चीज़ देखी जाती है। जो भी ये ड्राइंग करते हैं, जो बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं और करते हैं। तो हम कोई भी चीज़ को ड्राइंग बना रहे हैं तो हम जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि हमारा सबसे पहला काम आँखों का ही होता है। तो हमें बहुत ध्यान से, ये देखिए मेरी ये जो वीडियो है वो मैंने फास्ट करके दिखा रही हूँ आपको, है ना। तो करना हमें काम स्लो स्लो ही है, आराम आराम से करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस वर्क है हमारा और इसमें हमें 100% देंगे, तभी आगे जाके हमारे लिए हर एक चीज़ ईजी हो जाएगी, है ना। तो ये हमें इस तरीके से करना है। और हमें शुरुआत में नहीं, हमें हमेशा जब हम रफ़ इस पे स्केच करते हैं तो हमें लाइट पेंसिल ही चलानी चाहिए। लाइट नंबर की ले लीजिए, वो HB आती है, 2H आती है, 2B भी आती है, पर बी नंबर के जो 6B, 9B, 8B, ये सब क्या है, ये डार्क में चले जाते हैं थोड़ा सा। तो H के जो नंबर रहते हैं 2H, 4H, 5H, HB, ये सब मतलब लाइट में आते हैं। तो ऐसी पेंसिल हम जो हम शुरुआत में स्केच करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, करनी चाहिए हमें। तो ये देखिए ड्राइंग कंप्लीट हो गई है मेरी, मैंने थोड़ी डार्क करके आपको शो करी है। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे हम इजी वे में ड्राइंग कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी ड्राइंग को अगर स्ट्रेट लाइन में देखते हैं तो वो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए। आई होप आप लोग इसे ट्राई मार के ज़रूर देखेंगे, और अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ को करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी ही होगी। तो ज़रूर इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये आगे भी और लोगों को हेल्पफुल करे, आपके जो भी फ्रेंड्स हों, आर्ट्स लवर हों। तो और सब्सक्राइब करना इस चैनल को नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच।